नरेला समय समय पर भारत सरकार और दिल्ली सरकार से मांग करता आया है अपने क्षेत्र के विकास में बाधित मेट्रो को लाने की, लेकिन डर सताता है। भूख हड़ताल करे ना करें, चुनाव का विरोध करे ना करें, जनप्रतिनिधि, निगम पार्षद, विधायक, सांसद का विरोध करे ना करें, हमारे लिंक खराब हो जाएंगे, वो लोग हमारे प्रोग्राम में नहीं आएंगे, हमारे रिश्तेदारों की सरकारी नौकरी में तबादले नहीं होंगे। इस तरह की अन्य अन्य बातें नरेला के वोटरों को स्वार्थी व कायर बना रही हैं। पिछले दिनों आचार संहिता लागू होने से पहले नरेला क्षेत्र भोरगढ़ गांव समाज सेवी टैलेंट ऑफ मीडिया ट्रस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहतास सिंह योगी ने अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ नेताओं की नींद हराम कर दी थी। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को एक दिन में ही समाप्त कराने के लिए नरेला में अनेकों संगठनों, समाज सेवी, बुजुर्गों पर दबाव बनाया गया और प्रेम की कैंची से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को समाप्त कर दिया गया। लेकिन भूख हड़ताल समाप्त करने से पहले योगी जी ने शर्त रखी, अगर 6 महीने में मेट्रो की कोई कार्यवाही नहीं आरंभ की गई तो दोबारा फिर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी की जाएगी। देखिए जागरूक सामाजिक संगठनों से जुड़े और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रजत शर्मा ने उस समय क्या कुछ कहा। मुझे आज ये जानने को मिला कि नरेला के लिए जो मेट्रो की मांग लंबे समय से यहाँ के लोगों के मन में है, यहाँ के संगठन जिसके बारे में समय समय पे चर्चा करते रहे हैं, उस मांग को लेकर के एक्शन मोड में हमारे क्षेत्र के एक जाने माने पत्रकार और मैं कहूँगा समाज सेवी हमारे रोहतास योगी जी और उनके साथ में उनके संगठन की जो अध्यक्षा है वो यहाँ पर आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जानकारी मिलने के बाद मैं यहाँ पर उनसे मिलने के लिए भी आया हूँ, उनके विषय पर चर्चा करने के लिए भी आया हूँ, उनका कुशल क्षेम जानने भी आया हूँ, उनको ये बताने भी आया हूँ कि कल से आचार संहिता लगने वाली है और किसी भी प्रकार का जो सरकारी काम है वो उसके बाद रुक जाएगा। यानी कि आपकी जो सोच है उस सोच के लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, लेकिन इसका क्रियान्वयन अभी बहुत जल्दी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अतः मेरा उनसे भी निवेदन है कि आपका विचार अच्छा है, आपका स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम इस आंदोलन को आगे जो है एक जन आंदोलन बना सकें और हम आपको साथ में उसमें रख सके, आपका नेतृत्व हमें मिल सके, आपकी गाइडेंस मिल सके। लेकिन उनका कहना है कि सांकेतिक रूप से जन जागरण के लिए और जब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता वो कोशिश करेंगे कि इस भूख हड़ताल को वो जारी रखें। उनकी इस सोच के लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। लेकिन साथ में इस बात की भी मुझे बड़ी पीड़ा है कि जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा है कि यहाँ पर उनके साथ में 2, 4, 5 लोग थे और वो भी अपनी व्यस्तता के कारण चले गए हैं। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि ये कार्यक्रम बहुत शॉर्ट नोटिस पे हुआ, लेकिन एक कटु सत्य ये भी है कि अगर यहाँ पर अभी मंचमाला और माइक की व्यवस्था होती तो यहाँ पर कई ज़्यादा संख्या हम इस वक्त देख रहे होते। मैं योगी जी के इस जागरण वाले भूख हड़ताल से मैं समझता हूँ कि ये संदेश स्पष्टता से हम लोग समझें कि अगर किसी आंदोलन को हमें जन आंदोलन बनाना है, हमें चाहिए कि लोग, क्षेत्र का आम जनमानस साथ में जुड़े और सरकार के जो हैं वो कान पर वो जू रेंगे जिससे कि वो एक एक्शन मोड में आए, ना कि झूठे आश्वासन हमेशा की तरह हमें दे। उसके लिए सभी को एक नेतृत्व छोड़ करके कार्यकर्ता मोड में काम करना होगा, मिलजुल कर काम करना होगा। तब मैं समझता हूँ कि कुछ सफलता हमको इसमें मिलेगी। दूसरा, केवल चुनावों के आसपास मेट्रो की मांग को लेकर के खड़े हो जाना और उसको भी एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी बना देना, इसको छोड़ करके, क्योंकि क्षेत्र की ये प्रमुख मांग है, आम जनमानस की मांग है। हम जानते हैं कि अगर हमें मुख्य दिल्ली के अंदर प्रवेश करना है जहाँ पर पहली मेट्रो हमें मिल सके तो हमको लगभग 1 से 1.5 घंटा अगर ट्रैफिक जाम ना हो तो ट्रैवल करना पड़ता है। ये हर क्षेत्र के हर एक सामान्य नागरिक की जो समस्या है, इसके समाधान के लिए सबको एकजुट होकर के आना होगा। इस चुनाव के दौरान भी मैं योगी जी से भी निवेदन करूँगा और क्षेत्रवासियों से भी निवेदन करूँगा कि लगातार अपनी इस मांग को हम प्रमुखता से रखें कि फर्स्ट फेज़ में जो मेट्रो नरेला के लिए आनी थी, आज 4th फेज़ ख़त्म होने के लिए जा रहा है, लेकिन अब तक नरेला की जो चर्चा नहीं है, केवल कभी इसको घटा दिया जाता है, कभी बढ़ा दिया जाता है, कभी फिजिबिलिटी रिपोर्ट फेल कर दी जाती है, कभी डीपीआर बनाने भेज दी जाती है। इन झूठे आश्वासनों से दूर होकर के इस काम को किया जाए और हम सब मिल करके इसमें जो जिम्मेदारी हमारी लगेगी उसमें साथ में है और योगी जी के आंदोलन में भी हम पूर्णतः अपना समर्थन व्यक्त करते हैं।